हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रीनिवास गोलेपल्ली। पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 13.1 और उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने कुछ टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी देखे थे, जैसे कि साइड 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 टेस्ट, एंगल एंगल टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट या एंगल एंगल साइड, या इसे हम साइड एंगल एंगल टेस्ट भी कह सकते हैं। इनके अलावा हमने और एक टेस्ट भी देखा था जो हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट था, विच इज़ एप्लीकेबल ओनली इन राइट एंगल ट्राइंगल्स। अब सेम टेस्ट यूज करके हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 13.2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इन ईच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स गिवन बिलो पार्ट शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर congruent. State the test and 1-to-1 correspondence of vertices by which the two triangles are congruent. और साथ में हमें लिखना है remaining congruent parts of the two triangles, ये भी हमें लिखना है। तो सेम जैसे कि हमने पिछला प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था, वैसे ही हम इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। In triangle MST and triangle TBM, angle side MS is congruent to side TB. साइड टी बी लिखेंगे या साइड बी टी लिखेंगे, चल जाएगा। 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जब हम 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये जो साइड है एम टी, ये 90 डिग्री के सामने है, इसके लिए हाइपोटेन्यूज है। सेम वे यहाँ पे भी ये 90 डिग्री के सामने है, इसके लिए ये भी हाइपोटेन्यूज है। एम टी जो है दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है और ये कॉमन साइड है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज एम टी is congruent to hypotenuse MT, कॉमन साइड है। तो यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स आर congruent by hypotenuse side test। अभी यहाँ पे हम दूसरे टेस्ट यूज कर सकते हैं। एंगल एस और एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है, साइड एम टी जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पे आएगा एंगल, यहाँ पे आएगा साइड साइड एंगल टेस्ट। इधर हम साइड साइड एंगल टेस्ट यूज करके भी इसे कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, या हाइपोटेन्यूज साइड यूज करके भी इसे कॉन्ग्रुएंट हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताया है, अब हम 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस बताएंगे। सो सबसे पहले एम एस टी, अब जब हम इसका करेस्पॉन्डेंस लिखेंगे, एम एस टी, एस जो है वो बी को करस्पॉन्डेंट, तो एस मिडल में है तो हम बी भी मिडल में लिखेंगे। एम टी इज करस्पॉन्डिंग टू एम टी, सो एम एस इज करस्पॉन्डिंग टू टी बी, तो यहाँ पे एम जो है वो टी को करस्पॉन्ड हो जाएगा, और टी जो है यानी कि ये जो एम है ये टी को करस्पॉन्डेंस रहेगा, और ये जो एम है एंगल ये यहाँ पे टी को करस्पॉन्डेंट रहेगा, यानी कि एंगल बी एम टी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल एम टी एस। सेम वे एंगल एस एम टी इज करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी टी एम, तो यहाँ पे एम आएगा। So this is 1-to-1 correspondence. Now we will write remaining congruent parts. अब यहाँ पे हमने सिर्फ दो ही लिया है, साइड और हाइपोटेन्यूज, दो साइड हो गया है, एक साइड बचा हुआ है और वो है साइड एस टी। सो साइड एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड बी एम। यहाँ पे हमने एक भी एंगल यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे तीनों एंगल हम लिखेंगे। सो एंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी बी एम। Angle SMT is congruent to angle BTM. Angle STM is congruent to angle BMT. These are the remaining congruent parts. Question number 2. अब यहाँ पे दो ट्राइंगल है, एक है ट्राइंगल PRQ और दूसरा है ट्राइंगल TRS। अब ये दोनों ट्राइंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट है हमें बताना है। सो इन ट्राइंगल PRQ एंड ट्राइंगल TRS व्हाट इज गिवन, PR इज कॉन्ग्रुएंट टू RT, साइड PR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RT, साइड QR इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड RS।
अब यहाँ पे कोई तीसरा कंडीशन के बारे में नहीं दिया है, कोई भी एंगल आइडेंटिकल है यहाँ पे मार्क नहीं किया है और तीसरा साइड भी कॉन्ग्रुएंट है यहाँ पे नहीं किया है, तो अब हमें तीसरा कंडीशन ढूंढना है। तो जब हम देखेंगे ये जो लाइन है PT और लाइन QS दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये जो पॉइंट R है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो जहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन्स आते हैं यहाँ पे ये दो एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है और पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू TSR। यहाँ पे रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देयरफॉर ट्राइंगल PRQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल TRS बाय, अब यहाँ पे हम देखेंगे तो साइड एंगल साइड SAS टेस्ट। अब हमें लिखना है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एक्चुअली जब हम ट्राइंगल ले लेंगे तभी हम करस्पॉन्डेंस में ले लेंगे। सो यहाँ पे ट्राइंगल है PRQ, so P is corresponding to T, Q is corresponding to S, R is corresponding to R, so correspondence है TRS। अब हम लिखेंगे रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। यहाँ पे हमने दो साइड लिया है तो बचा हुआ साइड क्या है PQ और ST, ये कॉन्ग्रुएंट रहेगा। साइड PQ is congruent to साइड ST। नेक्स्ट यहाँ पे एक एंगल R हो चुका है, दूसरा है एंगल RPQ। So P is corresponding to 2, so RPQ is corresponding to RTS and Q, so PQR, एंगल Q is congruent to एंगल S, so ये हो जाएगा एंगल TSR। These are the remaining congruent parts। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे दो ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल DCH एंड ट्रायंगल DCF। यहाँ पे दो आइडेंटिकल मार्क्स है और यहाँ पे दो आइडेंटिकल मार्क्स है। अब हमें लिखना है ये कौन से टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट बनते हैं। सो इन ट्रायंगल DCH एंड ट्रायंगल DCF व्हाट इज गिवन, एंगल DCH is congruent to angle DCF, second angle DHC is congruent to एंगल BFC। अब तीसरा जो है ये हम देखेंगे साइड DC जो है वो कॉमन है, सो साइड DC is congruent to साइड DC, this is common, therefore triangle DCH is congruent to triangle DCF by which test, so side angle angle test, so side angle angle test। अब यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गया है तो हम लिखेंगे करस्पॉन्डेंट, सो DCH, so D is congruent to D, C is congruent to C, H is congruent to F, so ये आएगा DCF। नो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। अब यहाँ पे दो एंगल आ चुके हैं और एक साइड है तो हम एक तीसरा बचा हुआ जो एंगल है वो हम लिखेंगे, सो एंगल HDC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FDC। अब एक साइड हो गया है DC, बाकी बचा हुआ साइड हम लिखेंगे, साइड DH इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड DF, side CH is congruent to side CF. This is the solution. Question number 2. In the adjacent figure, segment AD is congruent to segment EC. Which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC are congruent by angle angle side test? अब यहाँ पे दिया है सिर्फ एक साइड और कौन सा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो दैट वी कैन शो द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एंगल एंगल साइड टेस्ट। जब हम यहाँ पे देखेंगे ये जो एक है ये इंटरसेक्टिंग लाइन से और यहाँ पे ये बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये एक एंगल तो कॉन्ग्रुएंट आएगा ही, और इसके अलावा हमें क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे साइड है तो यहाँ से एंगल स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल एंगल साइड टेस्ट, या हम एंगल एंगल साइड टेस्ट।
ये हम दोनों में से कोई एक डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो यहाँ पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड लिखेंगे। एक फर्स्ट, एंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCE and angle ABD is congruent to angle CBE। ये एक सेट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। या अगर हम ये डायरेक्शन में जाएंगे तो ADB is congruent to CEB। सेम वे एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBE। या तो ये दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, या दो ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अगर नहीं भी देंगे तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स होते हैं। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ गया है। अगर पसंद आ गया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई वीडियो मैं अपलोड करता हूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।